लिटरली बहुत ही, मैं कहती हूँ बुरा सीन नहीं था लेकिन बहुत लंबा सीन था दैट। तो ये शक क्यों नहीं हो रहा है इस लड़की को अभी तक? कह सकते हैं ना, मिशन दिया है, वो उस मिशन पे पूरा उतर रहे हैं। उसको जो रोल उसको दिया है फ़िरोज़ को, वो बेहतरीन कर रहा है। जो सहर को दिया है, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ लुकिंग क्यूट। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाज़िर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शहदाई की एपिसोड 7 और 8 जो इस हफ्ते आई हैं। ड्रामे की कास्ट में है फ़िरोज़ ख़ान, सहर हाशमी। ये ड्रामा मेजॉरिटी जो है वो वही कॉन्सेप्ट है इश्क मुर्शिद वाला, जो कि हम बहुत लोगों ने पसंद किया था। इट वाज़ अ सुपर डुपर हिट ड्रामा। अमीर लड़का अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक लड़की को उसको देख लेता है, उसको पसंद कर लेता है और फिर वो चाहता है कि वो उसको नॉट बिकॉज़ ऑफ हिज़ मनी और हिज़ पावर पसंद करे, बल्कि उसको एज़ अ ह्यूमन बीइंग पसंद करे। तो सेम एग्ज़ैक्ट कॉन्सेप्ट है शहदाई का भी। डिफरेंट कह सकते हैं आउटलुक है, थोड़ा-सा मोर फ्रेश, वाइब्रेंट टाइप ऑफ आर्टिस्टिक टाइप लुक दिया है इस ड्रामे को। थोड़े से जो हैं वो उसमें दुश्मन डाल दिए हैं, यानी कि इलियन ब्रदर, और बस यानी कि ज़रा-सा थोड़ी-सी ट्विकिंग है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको इश्क मुर्शिद पसंद था तो उसमें बिलाल की जगह अब आप फ़िरोज़ को डाल लें, और दुर्रफ़िशा की जगह इसमें सहर हाशमी को डाल रहे हैं। सो अगर आप वो मिस कर रहे थे ड्रामा तो आप ये देख लें। देखिए 7 और 8 एपिसोड इस हफ़्ते आई हैं। एपिसोड 7 जो थी वो फुल वेस्ट थी। एपिसोड 8 थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि 7 को मैं वेस्ट इसलिए कह रही हूँ, बुरी नहीं थी एपिसोड, वेस्ट ऑफ टाइम था, बात सीधी। क्योंकि देखिए इस ड्रामे में फ़िरोज़ का जो रोल दिखाया अली खान का, बहुत सॉफ्ट सा, बड़ा नाइस सा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा हम्बल सा बंदा दिखाया है। दैट इज़ गुड, राइट? और फिर उसके बाद जब वो अपने दुश्मनों को फेस कर रहा है और अपने एज़ अ बिज़नेस टाइकून जिसको दिखाया, उस लाइफ से उसमें उसका टफ साइड भी दिखाया है। सो दैट इज़ ऑल गुड। बट द थिंग इज़ कि जो एपिसोड 7 में इन्होंने एक सीन लिया जिसमें वो अ, थोड़ा-सा रूड हो जाता है लड़की के साथ, और उसके बाद उसके साथ माफ़ी माँगने आता है, और वो माफ़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लिटरली वो बाहर है घर के और वो घर के अंदर है, और बस वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, वो नीचे आ रही है, फिर उसको बात जाने एक सीन ख़त्म होने का नाम, इट्स नॉट इवन अ रोमांटिक सीन एक्चुअली। वो अभी कोई रोमांस इनमें दोनों में शुरू भी नहीं हुआ है। लिटरली बहुत ही, मैं कहती हूँ बुरा सीन नहीं था लेकिन बहुत लंबा सीन था। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। पूरी एपिसोड उन्होंने समझे 90% ऑफ द एपिसोड जो थी ना वो उस सीन में निकाल दी, और कुछ दिखाया नहीं। सो ये मेरा एक सिर्फ शिकवा है, शिकायत है। वो तो अच्छी बात ये है कि 2 एपिसोड आती हैं हफ्ते में इसकी, अदरवाइज़ तो पूरा हफ्ता फिर हमें वेट करना पड़ता अगले हफ्ते तक कि कुछ कहानी आगे बढ़ती। तो एपिसोड 7 तो ये पूरी, वो बारिश वाला सीन, वो नीचे, वो ऊपर, कभी बिजली जा रही है, वो बिजली आ रही है, कभी वो चौकीदार के साथ चाय पी रहा है। इट वाज़ गुड बट इट वाज़ वेस्ट ऑफ टाइम, अ वेरी गुड टाइम दैट वी कैन यूज़ टू मेक स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। दैट्स अबाउट इट। बात सीधी, जब तक मज़ा आया एपिसोड 8 में। एपिसोड 8 का मेरा फ़ेवरेट सीन तो था कि जब वो जो उसकी वो जो पीसी में जाते हैं खाना खाने के लिए, एंड देन वो जो एक बड़ा ही इतराऊ किस्म का कपल आता है, एंड देन फिर वो जब अली उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, दैट वाज़ माय द हाइलाइट ऑफ द होल दिस वीक्स। अगर आप सीन पिक करने हो कहें तो वो सीन बहुत मज़े का था, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उस सीन का नुकसान ये हुआ है कि थोड़ा-सा मुझे लगा कि बंदी को शक क्यों नहीं हो रहा? लाइक इतनी पढ़ी-लिखी लड़की दिखाई है, इतनी स्मार्ट लड़की दिखाई है, तो उस लड़की को शक क्यों नहीं हो रहा? लाइक इस अप टिल दिस पॉइंट तो शक हो जाना चाहिए था। कौन-सा बंदा है जो कि जिसके पास 7-8 हज़ार भी नहीं है और शेयरिंग में रह रहा है, वो अगर उसको लोकेशन पिक करने कहेंगे तो वो पीसी के अंदर डिनर पिक करेगा। ही इज़ इस लेवल के लोग, इस लेवल पे जो कमाते हैं लोग, वो तो उन्होंने पीसी की तरफ कभी देखा भी नहीं होगा। खाना तो बहुत दूर की बात है, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये शक क्यों नहीं हो रहा है इस लड़की को अभी तक? और आखिर में दिखाया है एपिसोड 8 में कि उसको थोड़ा शक होना शुरू हो गया है। वो भी इसलिए हुआ है कि वो जो उसने मीटिंग करवाई अपने उसके दोस्त के मियाँ की, उसकी वजह से इसको शक हुआ है। मुझे लगता है इतनी सारी क्लूज़ ये अली खान ड्रॉप कर रहा है हियर एंड देयर, इसको बहुत पहले शक हो जाना चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदा जो ये कह रहा है ये वो है नहीं। तो क्योंकि देखिए जो फ़ज़ल बख्श का कैरेक्टर था इश्क मुर्शिद में,
वो तो कंप्लीट एंड कंप्लीट उनके साथ रह रहा था, तो वहाँ तो शक होना बहुत ही मुश्किल था। बहुत शिब्रा उस पे शक करती तो किस किस वजह से करती। लेकिन यहाँ तो लाइक लिटरली ही इज़ कमिंग इन द कार, ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, हिज़ क्लोथ्स आर प्रीटी गुड, और या गाहे-बगाहे ऐसी जगह ऐसा ऐसे वो एक्ट करता है, इतना कॉन्फिडेंटली एक्ट करता है, तो शक तो पड़ जाना चाहिए। लाइक क्यों नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो एनीवेज़ द स्टोरी इज़ अ लिटिल लाइक थोड़ी-सी ये है कि स्ट्रेच्ड है। 7 एपिसोड वेस्ट था, और जहाँ तक बात है फ़िरोज़ की और सहर की, वो अपना काम पूरा सही कर रहे हैं। उनमें उनके अंदर काम में कोई मसला नहीं है। लाइक लिटरली जो उनको कह सकते हैं ना मिशन दिया है, वो उस मिशन पे पूरा उतर रहे हैं। उसको जो रोल उसको दिया है फ़िरोज़ को, वो बेहतरीन कर रहा है। जो सहर को दिया है, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ लुकिंग क्यूट, शी इज़ लुकिंग jumpy and all excited about life and all very positive vibes, positive all those. तो वो बहुत दोनों के कैरेक्टर्स बहुत इन देयर लाइन्स जो उनको दिए गए हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब अबाउट इट। मुझे डेफ़िनेटली फ़िरोज़ खान के फैन्स जो हैं वो बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे इस ड्रामे को, एज़ वेल एज़ आई एम ऑल्सो एन्जॉयिंग दिस ड्रामा। लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा अ, वापस आ जाना चाहिए। वो जो ख़्याल और कबूतर वाली सिचुएशन है, अब उसे थोड़ा-सा इन्होंने मुझे लगता है वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख्वाबी ख़याली मामला चल चल पड़ा था, तो अब उसको थोड़ा शक होना शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि वो इसके शक को कैसे दूर करता है, बिकॉज़ उसको दूर करना पड़ेगा इतनी जल्दी। अगर ये बबल फट गया इसका, तो वो कहानी, अभी तो उस लड़की को ये लड़का पसंद भी नहीं आया है, उसको लव भी नहीं हुआ है, लव तो बहुत दूर की बात है, पसंद भी नहीं आया है। तो अभी अगर ये मामला ख़त्म हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो एनीवेज़ ओवरऑल ड्रामा इज़ अ वेरी स्वीट इनोसेंट love story, and inspired a lot from Ishq Murshid and the story and the similar dramas जो हम ऐसे ड्रामे पहले भी देख चुके हैं। और लेकिन ये है कि एक डिफरेंट है, टेक है। अगर लोगों को पसंद आते हैं इस तरह के स्टोरी लाइन, तो ये थोड़ा सा फ्रेश काइंड ऑफ वाइब दे रहा है, नॉट एग्जैक्टली द कॉपी, इंस्पायर्ड बाय दैट ड्रामा। सो आई एम प्रीटी श्योर लोगों को पसंद आएगा, मुझे पसंद आ रहा है। म्यूज़िक बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, पूरी पिक्चराइजेशन एंड द cuteness of Feroz and Seher and their chemistry on the screen is looking fabulous. They both are looking amazing. स्टाइलिंग दोनों की बहुत अच्छी है। उनका उसके कमरे का जो डेकोर एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा दिखाया, लाइक बहुत ड्रीमी सा, बहुत फ़िल्मी सा, और कुछ-कुछ सीन्स तो बहुत ही फ़िल्मी है इस ड्रामे के, लाइक कंप्लीट, लाइक ऐसा लगता है कोई आप मूवी का पीस देख रहे हैं। सो ओवरऑल आई से ड्रामा इज़ एंटरटेनिंग एंड फिरोज़ खान के फैंस के लिए ट्रीट है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू of drama serial Shaddai episode 7 and 8, and please subscribe my channel.